climate change and pollution are threats to the river. मौसमियाती तब्दीली और माहौलियाती आलूदगी ये दोनों बहुत बड़ा खतरा है दरिया के लिए। उन्हें प्रोवाइड वर्ब है, वाटर नाउन है, फॉर प्रीपोजिशन है, ड्रिंकिंग, फार्मिंग, इंडस्ट्री ये तीनों नाउन है। दोस्तों धरती बहुत पुरानी धरती है और हमारी धरती तकरीबन 5000 साल पुरानी तारीख रखती है। मोहनजोदड़ो से सिंध की तारीख जाके मिलती है। मोहनजोदड़ो भी कभी इसी इलाके में हुआ करता था। तो रिवर इंडस की हिस्ट्री क्या है और रिवर इंडस का पाकिस्तान के साथ क्या ताल्लुक है, चलिए इसके ऊपर एक पैराग्राफ पढ़ते हैं। आप दरियाए सिंध की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं? क्या आपको मालूम है कि दरियाए सिंध कहां से शुरू होता है और कब पाकिस्तान में पहुंचता है और कहां से गुजरता हुआ पाकिस्तान तक पाकिस्तान को सैराब करता हुआ आगे समंदर में जाके गिरता है? यही सारी बातें और बहुत सारी वर्ड्स मीनिंग, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स और बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब्स और वोकैबुलरी के साथ आज की वीडियो में हम सीखेंगे रिवर इंडस के बारे में और रिवर इंडस और पाकिस्तान का कनेक्शन क्या है इसके बारे में आज हम सीखेंगे। चैनल पे कहानियों के जरिए, पैराग्राफ्स के जरिए, इंग्लिश अखबारात के जरिए, कॉलम्स के जरिए मुख्तलिफ टॉपिक्स को कवर किया जाता है और आपको इस काबिल बनाया जाता है कि आप CSS, PMS, PCS, और CCE जैसे मुश्किल तरीन इम्तिहानों की तैयारी घर बैठे और बआसानी कर सके। आपको इंग्लिश तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट ही ना करे। एशिया के तवील तरीन और अहम तरीन दरियाओं में से एक है रिवर इंडस। ये सब्जेक्ट है, ये एक नाउन के तौर पर भी आया है। रिवर इंडस ये पूरा एक सब्जेक्ट है जो कि एक नाउन है जिसे उर्दू में कहते हैं दरियाए सिंध। इज हेल्पिंग वर्ब है, वन ऑफ द, ये अच्छा स्ट्रक्चर है, कंप्लीट स्ट्रक्चर है, इकट्ठे आते हैं ये वर्ड। वन ऑफ द का मतलब उनमें से एक। लॉन्गेस्ट, लंबा तरीन या तवील तरीन, ये लॉन्ग वर्ड है, एडजेक्टिव है, उसकी सुपरलेटिव डिग्री है और जब भी आप सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं दोस्तों हम उससे पहले द जरूर लगाते हैं, इसीलिए हमने लगा दिया है इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट, तवील तरीन, लंबा तरीन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट और अहम तरीन। इम्पोर्टेंट कहते हैं अहम को, मोस्ट कहते हैं अहम तरीन को, तो हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट का वर्ड लिखा है लिहाजा हमने लिख दिया है अहम तरीन। दरियाओं में से है इन एशिया, एशिया के यानी रिवर इंडस एशिया के तवील तरीन और अहम तरीन दरियाओं में से एक है। इट ओरिजिनेट्स, ये निकलता है। इट प्रोनाउन है, ओरिजिनेट वर्ब है, ओरिजिनेट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है, निकलता है। इट ओरिजिनेट्स, ये निकलता है इन तिब्बत, तिब्बत से निकलता है। एंड एंटर्स पाकिस्तान, और पाकिस्तान में दाखिल होता है। तिब्बत नाउन है एंड ये कंजंक्शन है, एंटर्स ये वर्ब है। पाकिस्तान नाउन है, थ्रो गिलगित बल्तिस्तान, थ्रो प्रीपोजिशन है यानी पूरे गिलगित बल्तिस्तान को कवर करता हुआ ये पहुंचता है पाकिस्तान में। इट प्रोनाउन है, ओरिजिनेट वर्ब है, तिब्बत नाउन है, एंटर वर्ब है, पाकिस्तान नाउन है, थ्रो प्रीपोजिशन है, गिलगित बल्तिस्तान ये भी एक नाउन है। द रिवर फ्लोज, दरिया बहता है, फ्लो वर्ब है और ये जुमला चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है लिहाजा हमने इसके साथ एस लगा दिया है। रिवर ये नाउन है, द रिवर फ्लोज दरिया बहता है, थ्रो मेजर सिटीज बड़े शहरों में से गुजरते हुए, थ्रो प्रीपोजिशन है, मेजर ये एक नाउन है, सिटीज ये एक सिंपल नाउन है। दरिया अहम शहरों में से बहता हुआ जैसे अटक, सक्खर और हैदराबाद से बहता हुआ गुजरता है। इट ट्रेवल्स, ये सफर करता है अराउंड 3180 किलोमीटर्स बिफोर रीचिंग द अरेबियन सी। अरेबियन सी यानी बहराए अरब, ये मैंने आगे ब्रैकेट में दे दिया है। अरेबियन सी नाउन है, इसे बहराए अरब कहते हैं। इट प्रोनाउन है, ट्रेवल वर्ब है, अराउंड प्रीपोजिशन है, ये एक फिगर है 3180 किलोमीटर तक बहता है। ये ट्रेवल्स अराउंड 3180 किलोमीटर्स, ये किलोमीटर्स नाउन है, बिफोर प्रीपोजिशन है, रीचिंग ये नाउन है। द अरेबियन सी ये भी नाउन है। द इंडस रिवर इज द लाइफ लाइन ऑफ पाकिस्तान एग्रीकल्चर, दरिया सिंध पाकिस्तान की ज़राअत की जिंदगी की लाइन है। लाइफ लाइन का मतलब है जिंदगी की लाइन, यानी ये ना हो तो मुल्क नहीं जी सकता, मुल्क नहीं बच सकता। रिवर इंडस ये एक नाउन है, इज हेल्पिंग वर्ब है, लाइफ लाइन नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, पाकिस्तान नाउन है, एग्रीकल्चर नाउन है, एग्रीकल्चर का मतलब है ज़राअत, मैंने ब्रैकेट में लिख भी दिया है। तो पाकिस्तान एग्रीकल्चर,
डिपेंड्स ऑन दिस रिवर। पाकिस्तान की ज्यादातर काश्तकारी इसी दरियाए सिंध पर इन्हिसार करती है। मोस्ट ऑफ पाकिस्तान यानी पाकिस्तान की ज्यादातर, मोस्ट ऑफ पाकिस्तान ये कंपाउंड नाउन है पूरा का पूरा। वैसे मोस्ट एडवर्ब है, ऑफ प्रीपोजिशन है, पाकिस्तान नाउन है, इरिगेशन भी नाउन है। काश्तकारी इरिगेशन का मतलब होता है, लिहाजा मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है। वर्ब है, डिपेंड के साथ ऑन प्रीपोजिशन आती है, ये कंपाउंड वर्ब है। डिपेंड्स ऑन इन्हिसार करती है, दिस रिवर इसी दरिया पर। दिस प्रोनाउन है, रिवर नाउन है। इट प्रोवाइड्स वाटर फॉर ड्रिंकिंग, फार्मिंग एंड इंडस्ट्री। ये पीने का पानी देती है, फार्मिंग के लिए पानी देती है और सनत के लिए भी पानी देती है। यानी किसी भी तरह की फार्मिंग पाकिस्तान करता है, जानवर पालता है, खेतीबाड़ी करता है, कुछ भी करता है, यहीं से पानी मिलता है। पीने के लिए भी पानी इसी दरिया से आता है और इंडस्ट्री को भी कोई पानी सप्लाई करना होता है तो यही रिवर इंडस देता है। उन्हें प्रोवाइड वर्ब है, वाटर नाउन है, फॉर प्रीपोजिशन है, ड्रिंकिंग, फार्मिंग, इंडस्ट्री ये तीनों नाउन है दोस्तों। द इंडस वैली is home to one of the oldest civilizations. इंडस वैली, ये इंडस वैली दरियाए सिंध की वादी को कहते हैं, यानी वादी सिंध। वादी सिंध को इंडस वैली कहा जाता है। ये नाउन है, इज हेल्पिंग वर्ब है, होम भी नाउन है, टू प्रीपोजिशन है, वन ऑफ द ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है, ऑफ वर्ल्ड्स वर्ल्ड नाउन है, ओल्डेस्ट ये एडजेक्टिव है और सुपरलेटिव डिग्री है, सिविलाइजेशन ये भी नाउन है। वादी सिंध बहुत पुराना है, या वादी सिंध की तहजीब दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक है। मोहनजोदड़ो इज एन एंशिएंट सिटी। मोहनजोदड़ो कदीम तरीन शहर है। एंशिएंट कहते हैं कदीम को, सिटी कहते हैं शहर को। एंशिएंट एडजेक्टिव और सिटी नाउन है। वैसे एंशिएंट नाउन में भी इस्तेमाल होता है, यहाँ पर एडजेक्टिव के तौर पर आया है। मोहनजोदड़ो नाउन है। लोकेटेड ये वर्ब है, जुमला पैसिव वॉइस का है, लिहाजा इस यहाँ पे आ गया है और लोकेटेड बाद में आया है। हेल्प इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। दरिया सिंध के ऊपर डैम्स बनाए गए हैं और जो डैम्स बनाए गए हैं उसके बारे में ये कह रहा है, दीज डैम्स हेल्प इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। ये डैम लाइट बनाने में या लाइट की पैदावार में बड़ी मदद करते हैं। दीज प्रोनाउन है, डैम्स नाउन है, हेल्प वर्ब है, इन प्रीपोजिशन है, इलेक्ट्रिसिटी नाउन है, जनरेशन ये भी नाउन है। पूरा वर्ड है कंपाउंड नाउन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, जिसका मतलब है बिजली की पैदावार। एंड वाटर स्टोरेज, और पानी जमा करने में बड़ी मदद देते हैं। वाटर स्टोरेज भी कंपाउंड नाउन है। वाटर स्टोरेज का मतलब है पानी जमा करना। द इंडस रिवर सिस्टम सपोर्ट्स मिलियंस ऑफ पीपल। दरिया सिंध पे जो सिस्टम है ये लाखों लोगों को मददगार साबित होता है या लाखों लोगों की मदद करता है। इंडस ये नाउन है, रिवर नाउन है, सिस्टम नाउन है, सपोर्ट्स वर्ब है, नाउन है, पीपल नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है। द इंडस रिवर सपोर्ट्स मिलियंस ऑफ पीपल। दरियाए सिंध लाखों लोगों को सपोर्ट करता है या उनकी मदद करता है। इट प्लेज अ वाइटल रोल इन पाकिस्तान इकोनॉमी। पाकिस्तान की मईशत में ये एक अहम किरदार अदा करता है। वाइटल रोल एक कंपाउंड नाउन है जिसका मतलब है अहम किरदार। इट प्रोनाउन है, प्ले वर्ब है, वाइटल रोल ये नाउन है जिसका मतलब है अहम किरदार। इन प्रीपोजिशन है, पाकिस्तान नाउन है, इकोनॉमी नाउन है। क्लाइमेट चेंज एंड पोल्यूशन आर थ्रेट्स टू द रिवर। मौसमियाती तब्दीली और माहौलियाती आलूदगी ये दोनों बहुत बड़ा खतरा है दरिया के लिए। क्लाइमेट चेंज का मतलब है मौसमियाती तब्दीली। पोल्यूशन का मतलब आपको पता है इसलिए मैंने लिखा नहीं है, अगर नहीं मालूम तो भी सुन लीजिए। पोल्यूशन का मतलब है आलूदगी। थ्रेट्स का मतलब है खतरा। रिवर्स ये कंपाउंड नाउन भी है, वैसे टू प्रीपोजिशन है, रिवर नाउन है, टू द रिवर का मतलब है दरिया के लिए। डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन एक कंपाउंड नाउन है, कंप्लीट नाउन है जिसका मतलब है जंगलात की कटाई। यहाँ पर ये सब्जेक्ट के तौर पर आया है। डिफॉरेस्टेशन नियर द रिवर काजेज सॉइल एरोजन। जंगलात की कटाई दरिया के करीब जमीन के कटाव का बाइस बनती है। काजिस का मतलब है वजह बनती है, सबब बनती है या बाइस बनती है। सॉइल एरोजन ये कंपाउंड नाउन है जिसका मतलब है जमीन का कटाव। यानी अगर दरख्त होते हैं इर्द गिर्द में तो दरिया वहां से बहता रहता है, रुख सेट रहता है दरिया का। लेकिन अगर हम जंगलात को काट देते हैं, दरख्तों को काट देते हैं तो बारिशें कम होती है,
और जमीनें सूख जाती है, दरिया अपना रुख तब्दील कर लेते हैं। इट इज इम्पोर्टेंट टू प्रोटेक्ट द रिवर फॉर फ्यूचर जनरेशंस। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम दरिया की हिफाजत करें अपनी आने वाली नस्लों के लिए। इट प्रोनाउन है, इज हेल्पिंग वर्ब है, इम्पोर्टेंट एडजेक्टिव है लेकिन यहाँ पर नाउन के तौर पर आया है। टू प्रोटेक्ट नाउन है, रिवर नाउन है, फॉर प्रीपोजिशन है, फ्यूचर नाउन है, जनरेशन नाउन है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम दरिया की हिफाजत करें, दरिया को महफूज बनाएं हमारी आने वाली नस्लों के लिए। क्लीन एंड सफिशिएंट वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ। साफ सुथरा और ज्यादा पानी, काफी पानी जरूरी है जिंदगी के लिए। क्लीन नाउन है, सफिशिएंट नाउन है, दोनों को हमने ज्वाइन किया है एंड की मदद से। यहाँ पे ये पूरा वर्ड है सफिशिएंट वाटर, इसका मतलब है काफी पानी या ज्यादा पानी। इज हेल्पिंग वर्ब है, नेसेसरी ये नाउन है, नेसेसरी का मतलब है जरूरत होना। फॉर प्रीपोजिशन है, लाइफ नाउन है। गवर्नमेंट एंड पब्लिक शुड वर्क टुगेदर। गवर्नमेंट को और अवाम को इकट्ठे काम करना चाहिए टू सेव द रिवर, दरिया को महफूज करने के लिए। गवर्नमेंट नाउन है, पब्लिक नाउन है। शुड वर्ब है, वर्क वर्ब है। टुगेदर का मतलब है इकट्ठे, एक साथ, ये प्रोनाउन है। टू सेव नाउन है, रिवर नाउन है। गवर्नमेंट एंड पब्लिक शुड वर्क टुगेदर टू सेव द रिवर। गवर्नमेंट को और अवाम को इकट्ठे काम करना चाहिए दरिया को महफूज करने के लिए। अवेयरनेस प्रोग्राम्स कैन हेल्प प्रोटेक्ट द इंडस, मतलब है प्रोग्राम या मुख्तलिफ तरीके के इस्तेमाल जिसमें आगाही दी जा सके। कैन हेल्पिंग वर्ब है, हेल्प वर्ब है, प्रोटेक्ट नाउन है। द इंडस, इंडस नाउन है। अवेयरनेस प्रोग्राम्स कैन हेल्प प्रोटेक्ट द इंडस, आगाही के प्रोग्राम चलाए जाने चाहिए क्योंकि वो मददगार साबित हो सकते हैं दरियाए सिंध को महफूज करने में। द इंडस रिवर इज अ ब्लेसिंग, दरियाए सिंध एक नेमत है दैट वी मस्ट चेरिश एंड प्रोटेक्ट, जिसको हमें खुश रखना चाहिए और इसकी हिफाजत करनी चाहिए। द इंडस रिवर, इंडस रिवर पूरा एक कंपाउंड नाउन है, इज हेल्पिंग वर्ब है। ब्लेसिंग्स ये एक नाउन है, नेमत। दैट प्रोनाउन है, वी प्रोनाउन है, मस्ट हेल्पिंग वर्ब है, चेरिश वर्ब है, खुश करना या खुश रखना। एंड एक कंजंक्शन है, प्रोटेक्ट का मतलब है महफूज करना, तो चेरिश वर्ब है, प्रोटेक्ट यहाँ पर नाउन के तौर पर आया है। द इंडस रिवर इज अ ब्लेसिंग दैट वी मस्ट चेरिश एंड प्रोटेक्ट। इंडस रिवर हमारे लिए एक नेमत है और हमें इसे खुश रखना चाहिए और इसकी हिफाजत करनी चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हमने रिवर इंडस एंड पाकिस्तान के बारे में एक पैराग्राफ पढ़ा है। मुझे उम्मीद है इसके अंदर से बहुत सारे नए स्ट्रक्चर्स, वर्ड्स, मीनिंग, ग्रामर के टॉपिक्स को आपने कवर किया होगा। आज की वीडियो में से आपको क्या क्या नई चीजें सीखने को मिली है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज।